रीतिकाल का समय 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी है। रीति शब्द की उत्पत्ति रीति शब्द संस्कृत की रीढ़ धातु कित प्रत्यय के जुड़ने से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मार्ग, अर्थात ऐसा काव्य जिसमें काव्य के लिखने का मार्ग बतलाया जाता है उसे रीति काव्य कहते हैं। समानता संस्कृत के लक्षण ग्रंथों के अनुकरण करके रस, अलंकार, छंद, गुण, रीति, नायिका, भेद आदि का विवेचन करने जो साहित्य हिंदी में रचा गया है उसे रीति काव्य कहा जाता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार विशिष्ट रचना पद्धति एवं विशिष्ट नियमों की दृष्टि में रखकर जो काव्य रचना हिंदी में की गई उसे रीति काव्य कहा जाता है। अधिकतर इतिहासकारों के अनुसार रीति काव्य का काव्य आम जनता का काव्य नहीं माना जाकर दरबारी संस्कृति का काव्य माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को उत्तर मध्यकाल को ही हिंदी रीतिकाल के नाम से संबोधित किया है। रीतिकाल का नामकरण आदिकाल की तरह इस काल को भी अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग नामों से पुकारा गया है। जैसे मिश्र बंधु ने इसे अलंकृत काल का आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार का, रामशंकर शुक्ल रसायन कला काल का, डॉक्टर भागीरथ ने रीति श्रृंगार काल का, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने द आर्ट्स पोएटिका का, एडविन ग्रीव्स ने एलोब्राइडजाइड पीरियड का है, डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने साहित्य काल का है, रामकुमार वर्मा ने कला काल का है। रीतिकाल के उदय के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपने आश्रयदाताओं की रुचि के कारण रीतिकालीन काव्य का उदय हुआ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के संस्कृत साहित्य के अनेक प्रकार के लक्षण ग्रंथ लिखे गए थे, अतः उसे प्रेरित होकर हिंदी साहित्य में भी रीति काव्य लिखा जाने लगा। डॉक्टर नगेंद्र का दरबारी संस्कृति प्रभाव होने के कारण उस समय के कवि हताश एवं निराश हो गए थे, अतः अपनी निराशा को दूर करने के लिए रीति काव्य की रचना हुई। रीतिकाल पतन के कारण रीतिकाल लगभग 2 वर्षों से अल्प समय में ही पतन हो गया, जिसके मुख्यतः 3 कारण थे। काव्य में नंबर 1 काव्य में लोक मंगल की भावना का अभाव, नंबर 2 चमत्कार या अतिशयोक्ति, नंबर 3 अत्यधिक रसिकता या श्रृंगार था। राधे राधे।